मैं रीता और मैं सेराजिम हेल्थ केयर सेंटर बैढ़न में है, जो कि मैं उनको चलाती हूँ, संचालित करती हूँ। और आज मैं आपको मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट की जानकारी देने जा रही हूँ। आजकल आप देख रहे हैं, मैंने आज न्यूज़ देखा और उसमें देखा कि एक डॉक्टर जो है वो हृदय विशेषज्ञ है, वो पत्नी उसको मार रही है, उसके साथ में उसकी प्रेमिका भी है। तो जो है रोड में बहुत तेज़ तमाशा हो रहा है और काफ़ी वायरल भी न्यूज़ देखा हमने यहाँ पर। तो ये सोशल हेल्थ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कोई भी पद में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो, नेता हो या किसी भी पद में हो, अगर उसका सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ अच्छा नहीं है या किसी वजह से वो बिगड़ रहा है, तो उसके लिए कंसल्टेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सलाहकार एक होना चाहिए हर पद के लिए, हर संस्था में, ताकि जो है सोशल और मेंटल हेल्थ उनको मिल सके। और हमारी जो कंपनी है, सेराजिम कंपनी है, वो सेराजिम सेंटर में क्यों फैमिली को आने के लिए बोलती है, क्योंकि परिवार में जो है पति पत्नी, बच्चे, बूढ़े, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जहाँ पर आप बहुत सारा लंबा समय बिताते हैं। अब जब लंबा समय बिताते हैं तो आप जो है वहाँ पर मनमुटाव भी होता है, मतभेद भी होता है और इसी के कारण जो है आपके फिज़िकल पर भी असर करता है और मेंटल पर भी असर करता है। अगर सोशल हेल्थ बिगड़ा तो वो फिज़िकल और मेंटल दोनों पे असर करेगा। अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ा तो फिज़िकल और सोशल दोनों पर असर करेगा। और अगर फिज़िकल हेल्थ बिगड़ा तो मेंटल और सोशल दोनों को अफेक्ट करेगा। तो आज मैं इसी के बारे में जो है आपको जानकारी देने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि सोशल हेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या समस्या होती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो देखा गया 99% जो क्राइम होता है वो आपके परिवार से ही होता है, दोस्तों से ही होता है, रिश्तेदारों से ही होता है, फैमिली सर्कल से ही उत्पन्न होता है। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ पर जो है सोशल हेल्थ मैनेजमेंट नहीं जानकारी मिलती है, ना ही उनको कंसल्ट होता है, ना ही उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो इसको सुधारा जा सके। और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं और परिवार भी दुखी रहता है, रिश्तेदारों में कई तरीके के मतभेद होते हैं और ये सारी चीज़ें जो है सोशल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। और सोशल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं बीमार, थका हुआ और क्राइम से भरा हुआ है। तो हमारी कंपनी जो है CSV के माध्यम से सोशल हेल्थ को भी मैनेजमेंट करती है। अब बारी आती है फिज़िकल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ में देखा जाए तो बीमारियां कई रूप से लेती रहती, खान पान से भी है, आपके दिनचर्या से है, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, आपको दिमाग में स्ट्रेस मिलता है, सोशल में आप घर पे परिवार पे जाते हो जहाँ पर जो है कलेश से भरा हुआ परिवार मिलता है, अलगाव मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या हो सकता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे प्रेशर, मेंटली डिसऑर्डर प्रेशर मिलता है। कई बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उनको मेंटल प्रेशर मिलता है, जिससे डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं और इससे दिलो दिमाग पर दुष्प्रभाव पड़ता है और ये चिंता, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये मेंटल हेल्थ में आता है। अब किसी प्रकार से हो सकता है मेंटल हेल्थ, कई घर में ही मेंटल हेल्थ कई लोग को नहीं बन पाता, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं लड़ाई झगड़े से भी। और फिज़िकली अगर आपका फिज़िकली मेंटेन नहीं है, आपका सेहत अच्छा नहीं है, शरीर, बॉडी फिटनेस सेहतमंद नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो उसकी वजह से भी सोशल पर भी असर करता है। कई महिलाएं हैं अगर शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हैं तो उसका जो समाज में उसका जो तिरस्कार होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है और उसकी वजह से भी क्राइम होता है, आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर महिला बीमार हो गई तो पति को कहीं और जो है फिज़िकली जो है अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और अगर पत्नी स्वस्थ है, सुंदर है, तो पति कहीं बीमार और कमज़ोर है तो
जो है पत्नियां जो हैं दूसरी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, और जो है उसका फिज़िकल ख़राब होते हुए देखकर जो उससे अलगाव होता है, जो उससे जो दूरियां होती हैं, और जो दिल के रिश्ते होते हैं काफ़ी समय तक रिश्ते जुड़े रहते हैं, फिर भी उन पर जो लगाव है वो ख़त्म होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ़िज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम है। मैं रीता वर्मा जो कि हीलिंग कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपको इसलिए जानकारी देने जा रही हूँ क्योंकि हमारी जो कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है WHO के माध्यम से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से। जो संस्था है हमारी सेराजिम, उसमें बच्चे बूढ़े जवान हर परिवार के सदस्य सेंटर में 1 घंटा ज़रूर आकर दें, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और सोशल हेल्थ मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपको नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन होगा, चिंता होगी, और खाना खाने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और इससे आपका स्थूल शरीर जो है वो भी कहीं ना कहीं बीमार और थका हुआ हो जाएगा। कई बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा नहीं होती, देखभाल नहीं होती, मारते हैं, इलाज नहीं कराते, या उनको जो बीमारी लग जाती तो अकेला रहते हैं, इसकी वजह से भी वो लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। कई बच्चे हैं, पढ़ाई का, स्टडी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, करियर बनाने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से भी कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वो मेंटल डिसऑर्डर, या फिर जो है परिवार से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और दूरियां बना लेते हैं। और ऐसा ही पति पत्नी में भी देखा जाता है, जहां पर पति पत्नी में भी अलगाव और कई सारे ऐसे जो है एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। तो आपको समझना है कि सेराजिम हम क्यों एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें परिवार को साथ में आना क्यों ज़रूरी है। और देखिए, बीमारियां और सेहतमंद ये तो है ही, लेकिन साथ में आप मेंटल और फिज़िकल और सोशल हेल्थ मैनेजमेंट स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसका परिवार वो एक सेहतमंद और अच्छा जीवन जी सके, लंबा जीवन जी सके, 100 साल सेहतमंद की तैयारी शुरू करे, और उनकी आने वाली जनरेशन को भी, जो हम चाहते हैं कि अब अपनी जनरेशन को, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम कैसे स्वस्थ रख सके, उसको हम अच्छा गिफ्ट दे सके, अच्छा वातावरण दे सके। इसलिए सेराजिम हेल्थ केयर सेंटर जो है बहुत बड़ा काम कर रही है, और इसमें आप सभी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको सोशल हेल्थ और मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ की जानकारी दे रही थी, जिसमें और अच्छे से समझने के लिए आप सेंटर में ज़रूर आएँ। लगातार जानकारी दी जाती है, लगातार कंसल्ट किया जाता है, और उससे आपको कई तरह की समस्याओं से समाधान मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आगे और कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती रहे।